कानपुर के लैम्बोर्गिनी केस में गुटखा कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये पूरा मामला 6 लोगों को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलने का है, जिसमें गंभीर रूप से 6 लोग घायल हुए। इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद से कई सच्चाई अब सामने आ गई है। इस पूरे मामले पर योगी सरकार भी सख्त है और अब इस रईसजादे को सबक सिखाने की तैयारी की जा रही है। अमीर बाप अक्सर अपने बेटों को अय्याशी करने के लिए महंगी लग्जरी गाड़ियां देते हैं। कानपुर के भी गुटखा कारोबारी के मिश्रा ने अपने बेटे शिवम मिश्रा को लैम्बोर्गिनी कार दी थी। उसके बाद वीडियो गेम की रफ्तार से सड़क पर अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर के शिवम मिश्रा निकल पड़ा। कानपुर के रेड स्ट्रीम मॉल के पास शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी से एक रिक्शा और मोटरसाइकिल सवार को धक्का दे दिया। इतनी जोर का यह धक्का था जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए। खुद शिवम मिश्रा भी इस गाड़ी में फंस गया था। हालांकि एस्कॉर्ट करने वाले जो बाउंसर्स थे शिवम मिश्रा के, वो पीछे पीछे गाड़ी से आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि शिवम मिश्रा की इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फौरन वहां पर पहुंचे और गाड़ी का शीशा तोड़कर शिवम मिश्रा को बाहर निकाला गया। ये सब कुछ पुलिस में दर्ज एफआईआर में भी लिखा गया है और खुद सीसीटीवी फुटेज में भी ये बात सामने आई है कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था और उसने ये मेजर एक्सीडेंट किया, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। हालांकि गुटखा कारोबारी के मिश्रा ने अपने बेटे को बचाने के लिए वकीलों की लंबी फौज खड़ी कर दी और पुलिस के सच को झूठ बता करके नया बयान दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो है वो शिवम मिश्रा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर चला रहा था और शिवम पीछे की सीट पर बैठ करके सो रहा था। अब आप सोचिए, इतनी महंगी गाड़ी जो कि ड्राइवर की परछाई से दूर रहती है, उस गाड़ी पर अब ड्राइवर बैठ गया और के मिश्रा ने अपने बेटे को बचाने के लिए सारा झूठ रचा। इस पूरे मामले को देखते हुए यही कहना सही रहेगा कि ऐसे अमीरों पर झूठ बोलने के लिए, बेशर्मी दिखाने के लिए एक बड़ा टैक्स लगना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए सिन टैक्स। क्योंकि देश में जितने भी केसेस सामने आए हैं जिसमें कोई अमीर रईस ज्यादा गाड़ी चला रहा हो और उसकी गाड़ी का मासूम गरीब शिकार हो गया हो, तो वहां फौरन से पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, सीट स्वैपिंग भी हो जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए। शिवम मिश्रा को बचाने की हर कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस ने भी ये दो टूक कह दिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के साथ हम जो सबूत है उसके आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। हालांकि अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें ये सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि शिवम मिश्रा फ्रंट सीट पर बैठा था, यानी कि वो ड्राइविंग सीट पर था, ड्राइव कर रहा था गाड़ी, और उसके बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ है। शिवम मिश्रा के लिए कोई पहला मामला नहीं है। इसके बारे में यह भी पता चला है कि इससे पहले भी इसने एक इनकम टैक्स अधिकारी पर गोली तान दी थी। ये पूरा मामला वीआईपी है। अब देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ही इस पूरे केस को डील किया जाएगा और ये केस अपने न्याय तक पहुंचेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।